Hi Dano, welcome to our channel वेदांतु MHT CT and JEE। आज के लेक्चर में आई नो बच्चे बोल रहे हैं मैम केमिस्ट्री है और बाप रे इतने सारे रिएक्शंस आएंगे क्या, और फिर रिएक्शंस याद करने में बहुत मुश्किल होती है, फॉर्मूलाज याद करने में बहुत मुश्किल होती है। बट ये साल नहीं होगी। योर सियना मैम इज हियर फॉर यू एंड इट इज माय गारंटी बच्चा पार्टी बोर्ड्स का पेपर एकदम मस्त फर्स्ट क्लास आप लिखने वाले हो, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो ये वीडियो में मुझे ये अनाउंसमेंट करना था कि ऑन द चैनल आई विल बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ योर केमिस्ट्री वीडियोस, और जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आपके कमेंट्स से आएंगे। सो अगर आपने बोला मैम थर्मोडायनेमिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैम आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स लेके आएंगे। सो मेनली ये एक अनाउंसमेंट था। दूसरा अनाउंसमेंट कि आई नो आपको डिफिकल्टी होती है, अभी 12th में गए, 11th तो चला गया, और हम सबको पता है हम सबने 11th में क्या किया, पूरा साल चिल किया भाई। 11th में पढ़ता ही कौन है ना। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि व्हाट इज देयर इन केमिस्ट्री, बट बेसिक अनाउंसमेंट यही था कि ये साल मैं पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ यूट्यूब पर, जितना हो सके उतना। और जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा दैट विल बी ऑन योर डिमांड। ओके, सो जुड़े रहिए विथ अस ऑन वेदांतु MHT CT एंड JEE। सो कमिंग टू केमिस्ट्री बच्चा पार्टी, केमिस्ट्री में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ये तो सबको अब तक पता होगा। सो ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक की पढ़ाई कैसे करें? तो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक में आपको ना एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे वो XY वाले, अब कोई भी, अभी मान लो हॅलोजन चॅप्टर निकालो आणि हॅलोजन चॅप्टर मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन 3 किंवा 4 कन्वर्ट प्रोपाइल हॅलाइड, कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपाइल आयोडाइड, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल फ्लोराइड, अशा रिएक्शंस असतात। सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में के रिएक्शन मिस करने नहीं। आपको मेनली ऑर्गेनिक में 4 टॉपिक्स है, हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और अमाइंस। ये जो 4 टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक्स आपको इसमें से नेम वो रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। फिर चारों टॉपिक्स मिला के आपको अराउंड 22 to 23 नेम्ड रिएक्शंस है। आई थिंक ज्यादा ही होंगे, 20 to 23 में सबसे इंपॉर्टेंट वाले बोल रही हूँ, उसको खींच के ओढून ताणून ते 28 पर्यंत येणारच। सो 22 to 28 नेम्ड रिएक्शन है। एक भी ऑर्गेनिक का नेम्ड रिएक्शन मिस करना नहीं है। आप लास्ट ईयर का मेरा प्रेडिक्शन वीडियो देख सकते हो, अराउंड 4 नेम्ड रिएक्शंस इजीली आ गए थे। सो नेम्ड रिएक्शन करना, और बहुत सारे टेस्ट है, आप जैसे पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझेगा। हैलोजन में मेनली कोई टेस्ट नहीं है, बट अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट है, फिर एल्डिहाइड में शिफ्ट टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट बोलकर रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रिएक्शन में सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लो, नेम्ड रिएक्शन कर लो और वो टेस्ट कर लो। ज्यादा ऑर्गेनिक में थ्योरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन यू कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चा पार्टी इनऑर्गेनिक इज ऑल थ्योरी। आई नो मैथ्स वाले बोलते हैं मैम थ्योरी बहुत बोर होता है, याद नहीं रहता, बट गाइस देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज थ्योरी ही है इनऑर्गेनिक में, और कुछ नहीं है। सो इनऑर्गेनिक में कैसे पढ़े? तो सबसे पहले प्रीवियस 5 इयर्स पेपर्स में जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है उसको सर्कल करना है, और वहां से आपको PYQs करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप CET का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक, और अगर आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो NCERT पढ़ना ही पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, इथून तो तुम्हें पढ़ू शकत नहीं, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक में ये थ्योरी करना है, और इनऑर्गेनिक में ना कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं, बहुत जगह स्ट्रक्चर्स दिए हैं, बॉन्ड एंगल दिया है, स्ट्रक्चर का नाम दिया है, सो वो सारा कुछ करना है। तो PYQs CET या JEE देने वाले हो तो टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लो, और सारे स्ट्रक्चर्स करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से फिर आप मान लो गिव रीजंस वगैरह, ये भी आपको करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। सो अगर थ्योरी करना है तो वो इनऑर्गेनिक से ही थ्योरी करो, because guys we have to work smart not hard, मतलब not that we don't have to work hard work तो करना ही है, बट स्मार्ट वर्क के साथ, गधा मेहनत डोंकी वर्क नहीं करना है। ओके, सो जितना थ्योरी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक से आएगा। एंड देन यू कम टू फिजिकल केमिस्ट्री। आपको 12th में फिजिकल केमिस्ट्री के 6 टॉपिक्स है, 1st to 6th, पहले 6 टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये 6 चैप्टर्स में से ये 3 चीजें करो, मेरी गारंटी है। लिख के ले लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, कि कुछ भी कर लो, आपको ऐसा लगेगा मैम ने बाद में वीडियो डिलीट कर दिया, तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, ये तीनों में से ही चीजें आएंगी फ्रॉम दीज 6 चैप्टर्स। तो आपको डेरिवेशन करना है,
सबके फॉर्मूलाज करने हैं और न्यूमेरिकल्स करने हैं। यहां से भी ज्यादा थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। और वर्स्ट केस कुछ आता है तो सोल्यूशन नाम का एक टॉपिक है, उसमें रॉल्ड्स लॉ के 2 ग्राफ है, तो अगर कुछ थ्योरी रिलेटेड आया तो दैट विल कम फ्रॉम दीज 2 ग्राफ। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री से आपको डेरिवेशन, फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। सो दिस इज हाउ आई सम अप द होल केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक्स में से एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके बाद नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट। इनऑर्गेनिक इज ऑल थ्योरी, वहां पे पढ़ना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, सब थ्योरी 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 वहां से करना है। और पहले जो 6 टॉपिक्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री के, और फिजिकल केमिस्ट्री में से बस ये 3 चीजें करनी है, डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल। सो दैट्स इट माय बच्चा पार्टी। मिलते रहेंगे ऑनलाइन, क्योंकि अभी आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन। सो पहला टॉपिक कौन सा चाहिए बता दो कमेंट सेक्शन में, और मैम आपके लिए लेके आएंगे। ओके, गुड लक बच्चा पार्टी, सी यू ऑल। और 2026 का केमिस्ट्री का बोर्ड्स पेपर 100% फाड़ के लिखेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू दैट बहुत अच्छे से कंटेंट आएगा, और आप जैसे बोलोगे वैसा ही कंटेंट आएगा। सो डोंट वरी, योर मैम इज हियर। गुड लक, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।